नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आप सबका स्वागत है एक नए सेशन के साथ। और आज के सेशन का जो विषय है वो लगभग सभी कंपनियों में, पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में कॉमन है। तो चूंकि आप भी फील्ड में जाते हैं, अलग अलग कंपनियों के लीडर्स या कुछ डिस्ट्रीब्यूटर्स आपसे टकराते ही हैं। तो ये आपने भी देखा होगा कि कोई मतलब ज्यादातर मामलों में, सभी तो नहीं पर ज्यादातर मामलों में आपको ऐसे बंदे मिलेंगे जो कहेंगे सर मेरे पास इतनी कंपनियों का एक्सपीरियंस है, मैंने पहले पिछले 10 सालों में 20 कंपनियों में काम कर लिया, 5 कंपनियों में काम कर लिया, मैं इस इंडस्ट्री में 30 साल से हूँ, मैंने 50 कंपनियां ज्वाइन करके देख ली, या दो चार पांच मुक्के तो मिल ही जाएंगे। तो ये एक ऐसा कॉमन इश्यू है जिसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, जिसको अपना बिजनेस बिल्ड करना है, उसको आएगा आए करके आजू बाजू करके ये उसको सामना होता रहेगा ऐसे लोगों से। और बहुत सारे लोग इसको लेके मतलब खुद भी कंफ्यूज होते हैं कि यार ये सही है कि नहीं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि कुछ डिस्ट्रीब्यूटरों को एक ये छोटा सा पॉइंट देके और आपके बहुत बड़े टारगेट से मिसगाइड कर दिया जाता है। मतलब एक छोटी सी बात है जो आपके सारे सपनों पे पानी फेर सकती है, सारी मेहनत को मिट्टी में मिला सकती है, और वो आपको समझने की बहुत जरूरत है। अभी एक घटना हमने फिर देखी हमारे करीना के आसपास, कुछ लोगों ने फिर एक जो अपने आप को ठीक है, वह मेरा भाव किसी को टारगेट करना नहीं है, मैं आप उस विषय को लेके असल मुद्दे पे पहुंचेंगे कि ये फिर विषय क्या है, ये ऐसा होता क्यों है, और इसका फायदा नुकसान क्या है, और आपके सामने ऐसी स्थिति आएगी या आपकी डाउनलाइन में ऐसी एक्टिविटी होंगे, इन फ्यूचर ऐसे लोग मिलेंगे, उनको भी मिलेंगे, लोगों को सिखाना भी है। तो सही क्या है, आप मतलब को मैं कोई न्यूज नहीं दे रहा, मैं अपना एक व्यूज दे रहा हूँ, मेरे पास एक व्यूज है, मैं पिछले 20 साल से इस इंडस्ट्री में काम करता हूँ, तो मैंने भी ऐसे लोगों का सामना किया है। तो आपको समझ आएगा। आप तो ऐसे लोग आपको जरूर मिलते होंगे, मिले होंगे कि जो कहेंगे जी हमने वो फला कंपनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? जब इस विषय पे बात करते हैं भाई क्यों छोड़ दी, तो खैर क्यों के तो हजार बहाने मिल जाते हैं। पर सच्चाई ये है कि कोई भी वैसे तो ये घटना सामान्य नहीं है, पर ये मतलब होनी नहीं चाहिए। मतलब जिस तरह का ये बिजनेस मॉडल है, एक तरफ तो हम वादा करते हैं, एक तरफ हम बात करते हैं कि भैया एक बार शुरू में काम कर लो, और उसके बाद आप आपके मतलब हम पीढ़ी दर पीढ़ी तक की वादा कर जाते हैं कि भाई उसके बाद आपके बच्चों को काम नहीं करना पड़ेगा। एक ऐसा बिजनेस मॉडल है ये, एक बार बिजनेस बिल्ड कर लो, और फिर जबकि बंदा वो खुद अपने इसी जीवन में 20-20 कंपनियां बदल ले, तो फिर वो तो सिक्योरिटी वाली बात कहाँ हो गई, वो तो नहीं हो पाएगी कभी भी। तो खैर कोई गलती नहीं, कुछ कंपनियों में भी, कुछ लीडरों में भी, ऑल ओवर इस इंडस्ट्री में ये विषय है। और इसको आपको इसको जानना, इसका सही स्वरूप समझना, ये होता क्यों है, और ऐसा नहीं है पूरी तरह बंद हो जाएगा, पर ये इसके नफे नुकसान अगर आपको पता चल जाए, फायदा नुकसान पता चल जाए, तो आप अपने प्रैक्टिस में, आप अपने कार्य में इसको कैसे लेते हैं, वो आपको, आपके पास एक शानदार इसको लेके एक नजरिया होगा, आपको पता होगा कि ये क्या है। तो जब इस तरह के लोग मिलते हैं, तो पहले बात तो ये आप ये जान लीजिए, अगर आप इस बिजनेस में आए क्यों है। क्या आप, जैसे कि बहाने मिलते हैं कि भाई मेरा अपलाइन अच्छा नहीं था, मुझे अच्छे लोग नहीं मिले, तो क्या आप अपलाइन के लिए इस बिजनेस में आए हैं? मतलब या तो शुरुआत ही गलत तरीके से हुई है, या तो शुरुआत ही किसी ने लालच दिया होगा तब ज्वाइन कर ली होगी कंपनी, बाद में वो लालच बंद हो गया होगा। वो देते हैं बहुत सारे लीडर लोगों को लालच, आ जाओ आज मेरे साथ आ जाओ, मैं ऐसे हेल्प कर दूंगा, लेग दे दूंगा, बंदे दे दूंगा, मेरे पास गाड़ी है, आपको सपोर्ट करूंगा मदद के नाम पे। मतलब जब वो हद क्रॉस कर जाते हैं तो हद के बाद तो हादसे होते हैं। तो जबकि स्पोर्ट के नाम पे होना तो ये चाहिए कि जो सिस्टमेटिक अप्रोच है, जो भाई मीटिंग करेंगे, हम आपके साथ मिलकर मीटिंगें करेंगे, तो लीडर सबसे बड़ी आपकी मदद क्या कर सकता है, मीटिंग कर सकता है। मीटिंग के अलावा अगर कोई मतलब आपको लालच दे रहा है, तो ये तो फिर उस लालच को ना लें, ले लेंगे तो ये आपकी गलती है, वो तो हो सकता है, वो तो उसका मकसद अलग हो। तो ये जो विषय है, बहुत सारे लोग कंपनियां बदलते हैं इसके ऊपर। मतलब मैं, मेरा एक ऐसा नजरिया रखना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इस चीज में विशेष तौर पे मैं जल्दी सी इसमें बहुत भरोसा नहीं करते। मतलब हम ने लगभग जब तक, अब वो कंपनी बंद हो गई, हम आपके पैर के नीचे धरातल ही खत्म हो गया, तो आप कहाँ खड़े रहेंगे, वो एक ऐसा विषय हो जाता तब। क्योंकि प्रवीण जी का भी, मेरा भी, और जैसे आप मनोज जी का भी देखते हैं, तो ये एक
स्टैंड रहा है कि भाई नहीं, कोई वजह नहीं बनती है, छोटी मोटी बातों से ऐसे कंपनियां नहीं बदली। वो तो छोटी मोटी बात तो हर कंपनी में होगी, ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है आप आएंगे जहाँ छोटे मोटे चैलेंज ना आए, बिल्कुल सॉफ्ट तो कहीं भी नहीं मिलेगा आपको। और पहला इसमें सबसे पहला ये है कि आपको दूसरे लोगों, चाहे वो अपलाइन हो, चाहे वो अपलाइन का अपलाइन हो, चाहे वो आपका डाउनलाइन हो, चाहे वो क्रॉस लाइन हो, चाहे मतलब अन्य लोगों की वजह से आप कंपनी छोड़ रहे हैं, तो ये तो सबसे बड़ी मूर्खता है। मतलब और वो भी एक प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस में। आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, आपकी मेहनत, आपका अपलाइन को, अच्छा आपके पास तो अपलाइन को ओवरटेक करने का शानदार बिजनेस प्लान है अपने पास। आप थोड़ा आप अपलाइन 2 लाख 3 लाख का काम करा, आप 4-5 लाख का काम करेगा, उससे पहले डायमंड हो जाइए। अगर आपको अपलाइन से नहीं भी बन रही तो भी, जब हम नेचर वे का काम करते थे उस टाइम मेरे भी लगभग 3-4 अपलाइन थे जो एक्टिवली लीडर थे। और हम तो ऐसी जगह पोजीशन थे, ऐसी जगह ज्वाइनिंग थे जहाँ कंपनी को तो बिल्कुल ही जरूरत नहीं थी उस लाइक की। और वो 4 थे, वो भी छोड़ गए, 3 छोड़ गए थे, एक तो सोनी जी तो कंटिन्यू कर रहे थे लास्ट में। तो ऐसी स्थिति में जहां, और उसके बावजूद हमारा लेवल मुश्किल से 9% कभी कभी हो जाता था। 2-3 साल शुरुआत के बड़े चैलेंज के निकले। और उन उन दौरान में हमारी ऐसी पोजीशन रही कि फिर ना कंपनी को जरूरत थी हमारी, ना अपलाइनों को जरूरत थी, अपलाइन छोड़ ही गए थे। उसके बावजूद हमने सिर्फ एक विचार था कि मेरा बिजनेस है, मुझे करना है, मेरे सपने मेरे से पूरे होंगे। अपलाइन छोड़ गया तो इसका मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे लिए तो मैंने उसको आपत्ति में अवसर वाली बात देखी कि ठीक है, मेरे अपलाइनों को लोग जानते हैं, मैं करूंगा तो मुझे जानेंगे। तो अगर अपलाइन की वजह से आप बिजनेस में आए हैं, तो अपलाइन की वजह से, ठीक है आए हैं, वजह अपलाइन होता लाने वाला, लेकिन इस बिजनेस में स्टैंड करें अपनी वजह से। अपलाइन की वजह से टिके ना रहे, टिके रहे अपनी वजह से, ताकि कभी ऐसा मौका आ जाए कि जिन अपलाइन के साथ ना बने तो ये वजह ना बने कि मैं अपलाइन की वजह से छोड़ के जा। और छोड़ के जाने का मतलब पता है, आप अपने सपनों को छोड़ के जा रहे हैं, आप अपने की हुई मेहनत पे कुछ पानी फेर के जा रहे हैं। आप अपनी खुद जो बीज बोए हैं, जो पौधा बन चुका है, जो पेड़ बन के फल लगने वाले के से पहले ही, उससे एक लेयर पहले आप छोड़ के जा रहे हैं, आप अपनी मेहनत। और सबसे बड़ा बात होती है कि आपने अपने एक आपकी जो एक इमेज है उसमें एक दाग लगा लिया है कि फिर आप पे दोबारा, कम से कम जो आपको आजू बाजू 1000 लोग देख रहे हैं वो तो भरोसा नहीं करेंगे, वो कहेंगे ठीक है ये थोड़े दिन टिकेगा, फिर कोई नई कंपनी ले आएगा। ऐसा बहुत होता है जब कुछ साथी होते हैं, अब वो बार बार कंपनियां बदलते हैं तो उन पे फिर कोई भरोसा नहीं करता उन पे। वो चाहे आपके मुंह पे ना कहें, पर सच्चाई तो वही है। मतलब ये वही है कि भाई कैमरा आपकी फोटो तो बना सकता है, पर आपकी इमेज तो आपको ही बनानी पड़ेगी। तो ये एक सबसे बड़ा, मतलब सबसे बड़ी गलती होती है लीडरों से कि वो कंपनियां बार बार चेंज करते हैं। ठीक है, गलती एक बार होती है, उससे सीख लेनी चाहिए, दोबारा नहीं होनी चाहिए। दोबारा भी हो रही है तो फिर दोबारा नहीं होनी चाहिए। लेकिन बार बार हो रही है, 2 कंपनियां, 3 कंपनियां, 5 कंपनियां, 7 कंपनियां, 10 कंपनियां, मतलब हर साल, हर तीसरे साल आप कंपनी बदल के, तो फिर ये तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि खुद में भी झांकने की, खुद में बदलाव करने की जरूरत है। तो ये एक ऐसा विषय है जो आए आजू बाजू कहीं ना कहीं आपको जरूर मिलेगा। तो अभी क्योंकि हमारी एक घटना हमारे सामने ऐसी आई, तो हमने देखा कि ये वही लोग हैं जो पिछले लंबे टाइम से, जब भी कोई, ठीक है कंपनियां, मतलब फिर वो कहाँ बात गई कि हम फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म। मतलब इसका तो ये होगा, एक लॉन्ग टर्म का अभाव है इनके पास, फिर ऐसे लोगों के पास। मतलब उनको उनको फिर या तो ये है कि ठीक है कर रहे हैं, जब तक मिल रहा है कुछ लूट लो, बाद में तो भाई उनको खुद के भरोसा नहीं है फिर, ना लॉन्ग टर्म का व्यू है, ना उनके पास कोई विजन है, ना उनके पास इस बिजनेस की अहमियत की समझ है। अगर ऐसा हो रहा तो, और ऐसे लोग अगर आपको मिलते भी हैं तो ये तो मतलब एक तरह से, जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो लोगों का बिजनेस है, तो लोग आपके लिए रॉ मटेरियल की तरह होंगे। रॉ मटेरियल का मतलब ये है कि लोगों से बिजनेस, रॉ मटेरियल का मतलब कोई गलत चीज नहीं होती, जिससे जो बनेगा, मतलब ये अपने जो ज्वेलरी बनती है, आभूषण बनते हैं, तो उनका रॉ मटेरियल सोना होता है, तो उसको रॉ मटेरियल को उस तरह बनाने। तो अच्छे अच्छे लोग आपको मिलेंगे, लेकिन अगर उन लोगों में कहीं कोई बंदा ऐसी बात कर रहा है, तो मेरे हिसाब से आपको देखना चाहिए कि ये मतलब इस इमेज का बंदा यहाँ आएगा तो फिर कल को यहाँ भी छोड़ के जाए, क्योंकि इसने कंपनियां छोड़ने का एक रिकॉर्ड बना लिया, इसकी एक तरह की आदत हो गई है। ये एक तरह का, तो वो एक तरह
से उसको तो फिर आप उतन ठीक है, हो सकता है वो अपने आप को बदलना चाहे तो मौका तो देते, पर उसके भरोसे तो रहने की बात हो नहीं सकती ना फिर। वो तो उसको इग्नोर करके आगे और अच्छे लोगों को ढूंढना चाहिए मेरे हिसाब से। तो ऐसे ऐसी जब ये ऐसे लोग मिलते हैं, ऐसे लोग आपके आजू बाजू आएंगे, और आप में भी, आपके पास भी अगर कोई लीडर आपकी डाउन लाइन में, अप लाइन में, क्रॉस लाइन पे, वैसे क्रॉस लाइन से तो खैर आपको कोई मतलब नहीं है, तो उनके साथ अगर आपकी गहरी मित्रता है, ऐसा कोई विषय आता, तो इस विषय पे, क्योंकि आपकी इमेज आपसे ही बनेगी। आप आज आज ये समझ ली कोई और दूसरी कंपनी छोड़ के ज्ञानकुल में भी आ रहा है, तो भी उसको मतलब इतना तो सब करने की जरूरत है, इतना तो जांचने समझने की, इतना तो यार मैं उसके साथ अपना टाइम लगाऊं। आपके पास आपका टाइम बहुत कीमती है, तो क्या आप ऐसे लोगों पे अपना टाइम लगाना चाहेंगे जो 2 साल बाद आपको कहेंगे ओके भाई अब तो चलते हैं, हमारे यहाँ का दाल नहीं गल रही, मतलब वो आई दाल गलाने थे, बिजनेस डेवलप करने आई नहीं। कुछ लोगों के तो ऐसे बहाने होते हैं कि भाई हमारी यहाँ कोई सुनता नहीं, मतलब तुम, आपको आपको आपके प्रोडक्ट में कोई कमी है नहीं है जी, प्लान में कमी है नहीं है, मैनेजमेंट टाइम से कमीशन नहीं देती, तो और क्या चाहिए ऐसा? और कौन सी ऐसी बात है जो आपको मतलब लगता है कि जी मेरी नहीं सुनती? या तो आपकी डिमांड इलीगल है, या तो आप कुछ और एक्स्ट्रा अलग से कुछ बैक डोर से चाहते हैं, या तो आप कुछ आप फिर बिजनेस बिल्ड नहीं करना चाहते। तो आप मतलब ये, आप इसको, बहुत सारे लोग होते हैं एक्चुअल में लाभ में और लोभ में अंतर नहीं कर पाते। आप लाभ कमाने आए कि लोभ बस आए हैं? अगर आप लाभ कमाने आए तो बिजनेस प्लान देखिए, कंपनी की पॉलिसी देखिए, कंपनी की कार्यशैली देखिए, लीडरों का चाल चरित्र देखिए, बिजनेस के जो डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपना सिस्टम है पूरा, जो प्रोडक्ट का कमीशन बांटने का तरीका है, जो पूरा वो प्लान देखिए, बिजनेस प्लान देखिए, प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट के रिजल्ट देखिए, कंपनी की डिलीवरी देखिए, कंपनी की सर्विस देखिए, तो वो तो चीजें समझ में आती है अगर आपको बिजनेस बिल्ड करना। अगर मान लीजिए इसको इस तरह देखिए, आपको एक शानदार बिल्डिंग बनानी, कहीं अच्छा अपने सपनों का घर बनाना है, तो आप क्या देखेंगे? वहां 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 की नींव की मजबूती के लिए वहां की जमीन का टेस्ट भी करवाते हैं, बहुत बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं लोग, तो वो देखेंगे ना जमीन धोती तो नहीं है भैया। यहाँ यहाँ एक मिस्त्री भी एक देखता है कि यहाँ पाया चौड़ा बनेगा भाई, थोड़ी जमीन इतनी मजबूत नहीं लग रही मेरे को। तो आप जमीन देखिए जहां आपको बिल्डिंग खड़ी करनी है, वो तो समझ में आता है। तो ऐसे जब आप बिजनेस बिल्ड कर रहे हैं तो आप कंपनी के प्रोडक्ट देखेंगे, ये देखें, और वो सामने वाला ऐसा बंदा है जो उसको ना छोड़ने के कारण मिलेंगे, तो फिर वो ऐसे मिलेंगे जो उनकी जरूरत ही नहीं है। तो मतलब वो बीज ही गलत बोया था। अब वो कहते हैं ना कि जब बोया बीज बबूल का तो आम कहाँ से आए, तो वो तो लालच लोभ बस, कोई कंपनी ज्वाइन करेगा तो उसको तो लोभ लालच पूरा नहीं होगा, या एक दिन बार बार पूरा नहीं होगा, एक दिन जाके वो 20 बार पूरा कर देगा, एक दिन तो मना होना ही, गलत काम कब तक पूरा करेगा कोई। तो इसीलिए मतलब कई कंपनियों में खरीदे हुए लीडर फिर दूसरी कंपनियां खरीद ले जाती हैं, तो वो आते हैं उससे ज्यादा नुकसान कर जाते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस हो रही है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में, ये पूरी एक तरह से इसको मतलब कम से कम सेलिब्रेशन की चीज नहीं है, इसको इज्जत भाव देने की जरूरत नहीं है। वो खुद वो एक भैंस लोगों के गार लगाने वाली बात है। तो ऐसे लोगों को ज्यादा कम से कम सर पे तो ना चढ़ाओ, ठीक है भाई, उनकी पर्सनल लाइफ है, उनके अपने डिसीजन है, तो ठीक है, वो आप कर रहे हैं तो कर रहे हैं, उनका वो भुगतेंगे। पर अगर आप, वो आपकी टीम में आएंगे, आपके साथ आएंगे ऐसे लोग, तो वो कहीं ना कहीं वो एक गलत चीज फिर आपके बिजनेस में भी फैलेगी। वो कम से कम, अगर आपको लगता है आप लीडर है तो आपके चरित्र को सूट नहीं है। देखिए आपका बनाना है हमें, लोगों हम हमारा सीधा लोगों के साथ, और लोग लिमिटेड नहीं है हमारे साथ, अभी और नए लोग आएंगे, और नए लोग आएंगे, और नए लोग आते रहते हैं। तो आपके जो आपका जो एक तरह का इसको चरित्र बोले जी, जो प्रोफेशनल चरित्र है, वो एक शानदार होना चाहिए, उसको निखारिए। आप अगर कहते हैं कि बिजनेस बिल्ड करना है, नेटवर्क बिल्ड करना है ना, तो उससे पहले आप अपने चरित्र को बिल्ड कीजिए। आपका चरित्र आपके लिए आपका बिजनेस बिल्ड कर देगा। तो सबसे पहले काम करने की जरूरत है खुद पे, और जब खुद पे काम करेंगे तो इस तरह की जो भी प्रैक्टिस हो रही है, जो गलत प्रैक्टिस हो रही है, उनको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। ये एक इस तरह सोचना होगा कि भाई जैसे कोरोना टाइम में भी कोरोना वालों से थोड़ा बच के रहना है, या ये मास्क ही लगा लेना है और कुछ नहीं, तो आप चाहे अपना घर का मरीज है उसकी भी सेवा करनी है, तो भी खुद भी ध्यान रखना है कि भाई मैं चपेट में ना जाऊं। तो इस तरह करके ये गलत आदत है, ये थॉट ठीक नहीं है, ये सोच ठीक नहीं है ना इस इंडस्ट्री के लिए, ना उसके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है जो कर रहा है। और जो उसको बढ़ावा दे रहा है या लालच उस ऐसे बंदे को अपने साथ जोड़ के रखना चाहता है, बिजनेस करना चाहता है, तो ये सबसे बड़ी गलती कर रहा है। वो अपनी तो नैया डूबेगा, आपकी भी डूबेगा एक दिन जाके।
एक बार हो सकता है आपके बिजनेस में थोड़ा बूस्ट आ जाए, वो आ जाएगा, मैं आ जाऊंगा, मेरे साथ 10-20 लोग हैं। मुझे अच्छे से याद है, ऐसा नहीं है कि मैं तो डायरेक्ट सेलिंग में 20 साल से हूँ, तो मेरे हजारों लोगों से अब भी संपर्क है। हालांकि अब तो मैं समझ गया, उस टाइम पे मैं नाराज भी हो जाता था। अब तो थोड़ी समय के अनुसार अगर मैच्योरिटी नहीं आई, लेकिन कुछ पुराने साथी मिलते तो आप आज भी देखते हैं वही खड़े हैं यार, समय के साथ कुछ तो बदलो, पहले गलतियां हो गई छोड़ो, अब आगे बढ़ो। लेकिन ठीक है, अब भी वही प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो भाई क्या करें उनका। तो हमें पुराने साथी कई बार ऑफर कर देते हैं, आ जाते हैं, सर मेरे साथ हमारे एक पुराने मित्र हैं, अभी मित्र तो है ही खैर, लेकिन बिजनेस व्यवहार से भाई वो उसमें सूट नहीं बैठते हैं। तो उन्होंने मेरे को 2-3 ऐसे किस्से तो मैं शायद पहले ही बताया। एक बंदे ने कहा सर मेरे साथ 268 बंदे हैं, एक ने कहा सर हम 20 लीडर हैं हमें। तो भाई साहब ऐसा नहीं होता है, ये बिजनेस खुद से शुरू होता है। आपको लोगों को नहीं करना कंट्रोल, आपको खुद को कंट्रोल करना है। लोग लोग जो लोग आएंगे उनका भी अपना बिजनेस है भाई, वो भी इंडिपेंडेंट अपने हिसाब से डेवलप करेंगे अपना बिजनेस। तो आपको इस तरह की प्रैक्टिस को अपने बिजनेस में, अपनी टीम में, अपने कार्यशैली में नहीं आने देना है। ये आपका सबसे बड़ा नुकसान करता है। वो लालच तो होगा, एक बार आपको लगेगा इतनी टीम है जी, एक साथ आएंगे, इतने लोग आ जाएंगे, आपको लगेगा यार बढ़िया मेरा बिजनेस तो एक दिन में, मतलब ये जो है ना अचानक से कुछ रातों रात मिल जाए वाली जो ये लालच है, लाभ नहीं है, ये लोभ है। और ये लोभ आपकी जो की है उसको भी खत्म कर देगा। ये एक ऐसा मतलब है कि आप सबसे खतरनाक प्रैक्टिस है ये। और ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा हमने देखी है। और खैर उनका रिकॉर्ड भी हमने देखा है, एट द लास्ट होना कुछ नहीं है ऐसे लोगों का। आप और तो छोड़ दीजिए, बड़े बड़े जो दिग्गज जो इस इंडस्ट्री में गए, वो भी फिर वो ग्रोथ हासिल नहीं कर पाए। खैर आप किसी के ऊपर ब्लेम नहीं करेंगे, बस हाँ इस विषय की जरूर बात करेंगे हम। मेरा आज का जो विषय है कि जो ऐसे लोग हैं जो ऐसी प्रैक्टिस करते हैं, उनसे बचना चाहिए और ऐसी प्रैक्टिस का विरोध करना चाहिए। अगर आप इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के हित में है, अगर आप एक नैतिक लेवल पे, सामाजिक लेवल पे बात करें, तो ऐसी प्रैक्टिस बार बार हो रही है, तो फिर मैं तो कहता हूँ ऐसे लोगों पे कम से कम, ठीक है भाई बिजनेस है, सब आजादी से, हम किसी के ऊपर खैर पता जेन्युइन हो भी कि किसी की कोई दिक्कत, तो हम उसके भरोसे तो बिल्कुल ना रहे भाई। और बल्कि ऐसे अगर कोई साथी मुझे कहीं सुन रहा है, तो उनको भी इस विषय पे खुद पे बदलाव, ऐसा क्या आप इतने दिन के अनुभव के बाद क्या आप ऐसा कोई बिजनेस प्लान, ऐसे प्रोडक्ट नहीं सेलेक्ट कर पाए जिसपे आप जिंदगी भर टिक सके? अगर नहीं कर पाए तो फिर ये तो फिर आप, मतलब फिर अब अच्छा, ऐसे ऐसे मित्र हमारे, जब पहली बार कंपनी बदली तो मैं यार ये कोई ये वजह तो नहीं हुई, आप अपलाइन का नाम लेके, ठीक आप उनको इग्नोर कर दीजिए, आप अपना काम कीजिए, आपके अकाउंट में आपका कमीशन आता है ना, आप उनको मत बुलाइए, अपनी टीम में मत बुलाइए, क्या जरूरत है। पर मन में कहीं एक रहता नहीं नहीं, मेरी लाइफ का ना प्रॉफिट उसको जाता है तो उसका हक बनता है। अरे भाई साहब, वो आपको लेके आए थे, ऐसे हक गिनोगे तो आपको भी आगे 100 लोगों का हक बनता है। ये ऐसे नहीं चलता। ये बड़ा सोचना होगा। छोटी सोच से आप बड़ा बिजनेस बिल्ड नहीं कर सकते। आपको बड़ा सोचना होगा। आपका अपलाइन के साथ ट्यूनिंग नहीं है, तो आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है। आपके पास एक मौका है, आप बढ़िया बिजनेस डेवलप करके साबित करके दिखाएं। यही तो लीडर होता है, जो और ना कर पाए वो कर दे। तो फिर उन्होंने जब दूसरी बार कंपनी बदली तो फिर वही कारण, तीसरी बार बदली तो भी, चौथी बार बदला है तो भी। तो फिर जब जो 4 बार इस तरह हरकत करके आ चुका, तो क्या आप उस पर भरोसा कर लें कि सेम प्रैक्टिस आप 5वीं बार नहीं दोहराएंगे? क्योंकि लोग तो, दुनिया तो नहीं बदलेगी, जो आप बहाना बना रहे लोग तो ऐसे वहां भी मिलेंगे आपको, लोग तो वहां भी मिलेंगे। तो आपका बिजनेस आपसे शुरू होता है, इसलिए ये बहाने हैं सारे। कोई भी जेन्युइन पार्टी, हाँ जेन्युइन हो सकता है बट ठीक है, कोई कंपनी इलीगल एक्टिविटी के, भाई भारत सरकार ने कानून बना दिया है, ये कानून के अलावा अगर ऐसी कंपनी में कहीं उलझ गए, तो फिर उसको तो बिजनेस बिल्ड ही मत करो, पहले ही छोड़ दो उसको। तो भाई ये तो एक दिन जाके वैसे बंद होनी है। जो जो भारत सरकार से ऊपर तो नहीं है ना। आप ऐसे मत हो सकते हैं, लेकिन कानून बन गया उसकी तो पालना करना पड़ेगी। आप ऐसे मत हो सकते हैं भाई साहब, मैं रोड के दाई नहीं बाई तरफ चलूंगा क्योंकि मेरा घर तो उधर पड़ता है। आपका लॉजिक हो सकता है, लेकिन सरकार को पूरा देश चलाना है, तो नियम तो भैया वही सबके लिए वही रहेगा, एक साइड चलने का, उधर ही चलना पड़ेगा। आप देश से बड़े नहीं है, कानून से बड़े नहीं है। जो इस तरह की कोई इलीगल एक्टिविटी है, या आपको बिजनेस प्लान समझनी है, प्रोडक्ट के रिजल्ट समझनी है, तो फिर आप उसमें टिके ना रहें, आप वैसे नुकसान करें। छोड़ने के इस तरह के बहाने, इस तरह के लोग आपको मिलते रहेंगे। ऐसे लोगों से आपके मित्रता में है तो उनको कहने की, समझाने की जरूरत है, और नहीं तो उनको इग्नोर करके खुद आगे बढ़ के और अच्छे लोगों को ढूंढ के और अपना बिजनेस, आपको अपना खुद पे काम करना है। आप अपना
चरित्र निखार लीजिए। आपका चरित्र आपके बिजनेस को और आपके जीवन को निखार देगा। ये लोगों का बिजनेस है, ये बिजनेस लोग, आपका बिजनेस है, आपसे शुरू होता है और लोगों से डीलिंग है। डायरेक्ट प्रोडक्ट का बिजनेस है पर सीधा सीधा लोगों से बिजनेस बिल्ड करना, हमें लोगों के साथ काम करना पड़ता है। इसलिए खुद आप, ये एक तरह का, इस तरह की प्रैक्टिस बार बार हो रही थी, उसको आपको बल्कि सुधार करके एक स्टैंड लेके 3 4 5 साल और भाई हो गई पीछे, आगे से नहीं होगी, उसमें उसकी जरूरत है, सुधार की जरूरत है। इस प्रैक्टिस को बढ़ावा देने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये अपन इस तरह का ये जो ज्ञान कूट का टॉक कर रहे हैं, ऐसे विषय उठाते रहे। पर एक ये अपन ने पूरा एक शायद 10 11 अपन ने सेशन किए हैं, और करेंगे अभी 2 4 5। फिर एक इसको देखते हैं नए फ्लेवर में कैसे लेके आते हैं। मेरा शुरू में मानना था, हालांकि मैं वो मानना पूरी तरह सही नहीं हुआ, क्योंकि मैं सोचता था कि भाई आप लोग कुछ सवाल पूछेंगे और मैं उन सवालों के जवाब दूंगा। तो भाई मतलब सवाल पूछे ही नहीं जा रहे, और नहीं पूछे जा रहे का तो अब क्या क्या मतलब निकाला जा सकता है, या तो सब समझदार हैं। खैर कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये। पर फिर भी मैं टू वे कम्युनिकेशन के मूड में था, पर वो टू वे कम्युनिकेशन, किसी ने सवाल पूछा नहीं तो मैं जवाब क्या दूं। इसलिए कोई, खैर मेरे पास व्यूज हैं अपने इस इंडस्ट्री को लेके, वो मैं आपकी सेवा में लाता रहूंगा। और अभी कंटिन्यू ही रहेगा हमारा सेशन, लेकिन फिर भी इसको अब भी और नए फ्लेवर में आपके पास कुछ सुझाव हो तो इसमें क्या बेटर कर सकते हैं, वो आप सुझाव दीजिएगा। और आप इसमें कंटिन्यू करेंगे। लेकिन फिर देखते हैं कि नया सीजन शुरू करेंगे इसका, ज्ञानशाला का, वो कैसे नए फ्लेवर में होता है। और खैर अब हम मिलते रहेंगे, ये कंटिन्यू करते रहे मीटिंग, और आगे बढ़ते रहेंगे। आप सबको मेरी शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।